हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपके लिए एक बहुत लेटेस्ट अपडेट है जो कि रिलेटेड है यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका एग्ज़ाम पहले होना था बट ड्यू टू कोरोना आपका क्या था कि पोस्टपोन्ड हो गई थी चीज़ें, और अभी आपकी एक डेट फिक्स की गई थी 3 अप्रैल। बट बहुत सारे स्टूडेंट के मन में शंका है कि एग्ज़ाम होगा उस डेट में कि नहीं होगा, और अभी कल धरना प्रदर्शन भी हो गया। और दो तीन डेवलपमेंट हुए। पहला तो आपका धरना प्रदर्शन आपने कर दिया, वो बहुत अच्छी चीज़ थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपकी कोई गवर्नमेंट में कोई चेंजेस नहीं हुए। जैसे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अब रिजल्ट के बाद भी बीजेपी की गवर्नमेंट ही बननी है, तो कोई आपका जो पहले जो चीज़ें होनी थी उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो ये दो लेटेस्ट आपके डेवलपमेंट है। और अंदर की बात ये भी है, वहाँ से भी जो न्यूज़ है, वहाँ पे भी अभी आपका जो एग्ज़ाम है 3 अप्रैल को ही पूरी करवाने की तैयारी है। तो आप दूसरों की बातों में आना बिल्कुल आप बंद कर दीजिए और अपना पूरा ध्यान स्टडी में कंसंट्रेट करिए, क्योंकि यही लास्ट 15 डेज़ हैं जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जिनकी एज भी ओवर हो गई होगी, इसलिए आप बिल्कुल फोकस्ड करके 15 दिन तैयारी करिए, और आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं। और आपका पेपर अप्रैल में ही होना है, 3 अप्रैल को। ये भी आप ध्यान दे दो। और दूसरी चीज़, तैयारी कैसे करनी है। अभी आपके सिर्फ 15 डेज हैं और आपको बचा सकते हैं सिर्फ आप। तैयारी कैसी करनी है आपको। तैयारी के लिए आपके दो पोर्शन है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देके जाना है। बट नॉन टेक्निकल को आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि नॉन टेक्निकल आप नहीं करके जाओगे, टेक्निकल बस करके जाओगे, तब भी सिलेक्शन नहीं होना है। पढ़ना आपको दोनों चीज़ें हैं। तो फर्स्ट, नॉन टेक्निकल में कौन सी। नॉन टेक्निकल में अभी जो 2016 का पेपर हुआ था, उसमें कंप्यूटर की का अच्छा सेक्शन था, करंट अफेयर का सेक्शन था, इसके बाद हिस्ट्री थी, पॉलिटी थी। तो इतनी सारी सब चीज़ें थी, और रीजनिंग। तो ये सभी चीज़ें आपको कवर करके जानी। अब कंप्यूटर कहाँ से करोगे, तो कंप्यूटर का पूरा सिलेबस आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल्ड कंप्यूटर पढ़ाया गया है। हिस्ट्री की क्लासेस भी कंप्लीट पढ़ाई गई हैं। करंट अफेयर और पॉलिटी और रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी हो जाएंगी। और हिंदी इंग्लिश ध्यान दे देना, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम इनका परसेंटेज है, बहुत कम नंबर की आती है कंपेयर टू अदर। तो आप फोकस करना स्टार्ट कर दो, और लास्ट 15 डेज हैं, आप मान लो इसी में आपको जो करना है करना है। किसी में आपको दूसरी जगह कंसंट्रेट नहीं करना। आपका एडमिट कार्ड भी जल्द आ जाएगा। ये मैं अंदर की न्यूज़ उनके द्वारा बता रहा हूँ कि एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका पेपर भी 3 अप्रैल को ही होना है। अभी तक की ये अपडेट है। तो तैयारी उस तरह से करना स्टार्ट कर दीजिए। इधर उधर कंसंट्रेट ना करके अपने स्टडी में फोकस करिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर इधर उधर में फोकस करोगे तो सिलेक्शन नहीं होना, ये ध्यान रख के जाना। इसलिए मस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज इट विल वेरी डिफिकल्ट। तो अभी स्टडी करिए। होली आती रहेगी, बट ये एग्ज़ाम ये लास्ट टाइम आपके जीवन में आ रहा है, तो फोकस ऑन स्टडी। आप बहुत अच्छा कर सकते हो, और जिसने अभी तक भी इतनी तैयारी की है वो भी अभी तैयारी करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी 15 दिन हैं आपके पास। बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। रीजनिंग पढ़नी है आपको, कंप्यूटर पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ये सब हल्के हल्के पढ़ने, और टेक्निकल कवर करना है। पूरा कंसंट्रेट होके बाकी जगह टाइम ना देके सिर्फ यहाँ पे अगर आप टाइम दोगे, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे सिलेक्शन लेने के। तो फोकस करिए, पढ़ाई करिए, और पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करते रहिए, तभी आपका होने वाला। अगर 3 अप्रैल को अभी तो पूरे चांसेस हैं, होगा ही होगा, आप ये जान जाओ। इसलिए इधर उधर ध्यान न भटका के आप इधर फोकस करिए। और लोग कुछ भी कहते रहेंगे कि एग्जाम होगा नहीं होगा, आप 3 अप्रैल को आपको होना है, अभी आप ये जान जाओ। ओके फ्रेंड्स, सो यही लेटेस्ट अपडेट थी। आई होप कि आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा, और अपनी स्टडी में फोकस करिए, इधर उधर की बातों को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और स्टडी करते रहना। होली का त्यौहार न मना के अपनी स्टडी में ध्यान देना, तभी सिलेक्शन होगा आपका। ओके।